नो फैप का रियल मतलब है कि पॉर्न मत देखो। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मास्टरबेट या फैप करने से मतलब आपकी वाइटल एनर्जी चली जाएगी या कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा या डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखा क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं यार, गजब की बात है। कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? अगर आप श्रवणेन्द्रीय का ब्रह्मचर्य, वाकेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, नेत्रेंद्रीय का ब्रह्मचर्य और त्वगेंद्रीय का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर जैसे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रीय जन्य संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा सबसे बड़ा और भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। मलमूत्र के द्वार कितने घृणित, कितने गंदे। क्रिया क्या है? विचार करो ना, विवेक के द्वारा ऑपरेशन करो, केवल घर्षण मात्र। परिणाम क्या है? अशांति, तृष्णा, कामना। इसी बेकूफी में जन्म के जन्म चले गए, अब भी चले जाएंगे। बाहर निकले हैं, उसी में पले हैं और फिर उसी में जाने का उपाय कर। क्या है खास बात? खास बात क्या है मैं बताऊं? गंदे बच्चों का संग मत करना, जो गंदी बातें सिखावे, जो गंदी क्रियाएं करे। ऐसे बच्चे अगर तुम्हें दिखाई दे, तुमसे मित्रता करे तो दूर हटना। पढ़ाई को भी भजन समझना, ऐसा भाव न रखना कि मुझे राधा नाम जपना, पढ़ लिख के क्या करना है। पढ़ाई भी करना और राधा नाम भी जपना, अच्छे आचरण करना, तो फिर देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त होता है। संतों की हमने कृपा देखी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, देखे न देखे। आप सही आचरण से चलो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका हृदय शीतल हुआ, आपका काम बन गया, वो आगे बढ़ा देंगे। ये थोड़ी दिखाओ भाई चमत्कार, संतों तो पैरे छुएंगे आपके, हमें कोई चमत्कार देखना है तो उनकी बात मान लो, फिर देख लो, फिर देखो तुम्हारा जो जीवन में जहां तुम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे वो तुम्हें छू नहीं सकते, परास्त नहीं कर सकते। महाराज जी, अगर उसी समय जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगी। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना है कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति।
इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। कोई भी महल उसकी नींव मजबूत हो तो बहुत सुंदर होता है। ऐसे हमारी साधना की नींव ब्रह्मचर्य है। अगर ब्रह्मचर्य हम लोग संभाल लें गुरु कृपा से और स्मृति, तो किसी भी मार्ग में जाया जाए विजय श्री को प्राप्त होगा। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। कान लगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुम में ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। जय जय